नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अमलियातुल वज़ाइफ की वीडियोज़ का हमारा सिलसिला शुरू है और उसी सिलसिले की एक और वीडियो आपकी खिदमत में लाए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपकी खिदमत में इल्तिमास है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। आज की वीडियो का उन्वान, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर मुलाहिज़ा फरमा लिया है, कि हर किस्म की मुश्किलात के हल के लिए और दिली मुरादें पूरी करने के लिए, दुआ को कबूल करने के लिए और अपने दिल की तमन्ना और ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कोई ऐसा वजीफा बताया जाए। तो ये आज हम आपके सामने जो ऐसा अमल लाएंगे, 7 दिन के अंदर इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपके दिल की ख्वाहिश पूरी होगी। अगर आपके ऊपर कोई मुश्किल है, परेशानी है, आप उसके लिए करना चाहते हैं तो आपकी मुश्किलात परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपकी कोई वाकई दिली ख्वाहिश है तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह वो ख्वाहिश भी आपकी पूरी होगी। अमल इंतहाई आसान है, आप कर सकते हैं। इसका पढ़ना इतना देर लंबा भी नहीं है, आप पढ़ सकते हैं और एक हफ्ता अमल करना है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अमल क्या है? अमल सूरत फातिहा का है। आपने इस तरह करना है कि इतवार वाले दिन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इसको 502 बार पढ़ना है और इसके बाद आमीन लफ्ज़ इसको 100 बार पढ़ना है। इसके बाद आपने पीर वाले दिन अर्रहमानिर रहीम इसको 556 बार पढ़ना है और आमीन 100 बार कहना है। मंगल वाले दिन मालिक यौमिद्दीन 211 बार और आमीन 100 बार। बुध वाले दिन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 836 बार और आमीन 100 बार पढ़ना है। और जुमेरात को इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इसको 1040 बार और आमीन सिर्फ 100 बार पढ़ना है। जुम्मा वाले दिन सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम इसको 113 बार पढ़ना है और आमीन को 100 बार पढ़ना है। हफ्ते वाले दिन गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालीन इसको 4070 मरतबा पढ़ना है और आमीन को 100 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अव्वल तो हफ्ता नहीं गुजरेगा, अगर बिल फर्ज हफ्ता गुजर भी गया तो इंशाअल्लाह सुम्मा जिस दिन आपका आखिरी दिन होगा ये वजीफे का, उस दिन आपको इंशाअल्लाह इसके मुस्बत नताइज मिलना शुरू हो जाएंगे और इसको जो आप चाहते हैं वो पूरा होगा। अवलन याद रखिए, ऐसी कोई दुआ, ऐसा कोई तमन्ना, ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए और इसके दुआ नहीं मांगनी चाहिए जिससे किसी दूसरे मुसलमान को नुकसान होता हो। अपनी ख्वाहिशात, अपनी तमन्नाओं के लिए दुआ ज़रूर मांगें, लेकिन किसी को नुकसान देने के लिए हरगिज़ 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 ना मांगें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।